नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास खबर में। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल शनिवार को रामनगर स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के अलावा सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की एकजुटता और मेहनत के लिए कार्यकर्ताओं का जहां एक और आभार व्यक्त किया, तो वहीं उन्होंने उत्तराखंड के साथ ही पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार उनकी लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के मजबूत बूथों पर जो मतदान कम हुआ है, उससे स्पष्ट है कि अब जनता सब जान चुकी है और जनता ने शांत होकर जो मतदान किया है उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र में 10 साल तक राज करने वाली भाजपा सरकार केवल झूठ बोलकर देश की जनता को ठगने का काम करती रही है और इस बार उत्तराखंड और देश की जनता भाजपा को इसका जवाब देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड के जंगल चारों तरफ आग की भेंट में चढ़े हुए हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा का मतदान होने के 3 दिन बाद ही सरकार ने उत्तराखंड में बिजली के दामों में 7% मूल्य वृद्धि का फरमान जारी कर जनता को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, भ्रष्टाचार और बदहाल कानून व्यवस्था के साथ ही अंकिता भंडारी हत्याकांड भाजपा की हार का कारण बनेगा। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भी केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार निश्चित तौर पर उत्तराखंड और देश में जनता इस तानाशाह सरकार को जवाब देगी। मतदाताओं का पूरे उत्तराखंड के 5 सीटों पर जितने भी मतदाता हैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, उनका मकसद मेरे चुनाव को प्रभावित करना था। सबसे पहली बात कि उस भवन से या उस संपत्ति से मेरे परिवार का या मेरे दूर या नज़दीक के किसी रिश्तेदार का कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं है। नंबर 1 बात, संपत्ति किसी मेरे जानकार की है जो भीरों खाल के रहने वाले हैं, बिष्ट उनकी है और उनके साथ कभी कभी मेरा वहाँ आना जाना होता है। इसमें सच्चाई है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनका जो कथन था वो पूरी तरह से असत्य है। उनका ये कथन कि वहाँ गैर कानूनी लकड़ी है, ये पूरी तरह से शायद असत्य है और मैंने उन्हें चुनौती दी कि वो इसको साबित करें। मैंने FIR दर्ज की, उन्हें परसों शायद बुलाया गया था, उन्होंने मेडिकल लगाया कि मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं आने में असमर्थ हूँ। मुझे पुलिस विभाग द्वारा ये बताया गया कि जिसके खिलाफ आपने शिकायत की है, उन्होंने ये अवगत कराया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो फिलहाल नहीं आ सकते हैं। आज मैंने ये किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने उससे वो जो उनका पेज होगा उससे वो डिलीट कर दिया है। अपराध किया, मेरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, गलत बयानी की, झूठ को परोसा गया और झूठ परोसना इनकी फितरत में है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के वो जब इतने बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं तो ये तो छोटे मोटे नेता होंगे यहाँ के। मैंने ये मांग की है कि भाई उन्हें जो उन्होंने कहा है इस तथ्य को जांचा जाए। अगर ये तथ्य सच्चाई है तो जेल जाना मेरे लिए बनता है। मैंने अगर कोई गलत एफिडेविट दिया है कि भाई ये मैंने उस संपत्ति को छुपाया है तो फिर मैं गलत हूँ, तब तो मुझे जाना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति ने चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए झूठ बोला है तो वो भी आपराधिक कृत्य है, उसके लिए उनको जेल भेजना चाहिए। जाते हैं, जाने से क्या होता है? जाने से मैं अभी रामनगर के रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, मेरा हो गया क्या वो रामनगर रेलवे स्टेशन? मैं अभी ये इस भवन में बैठा हूँ, ये भवन मेरा हो गया क्या? इस भवन में मैं जितनी बार रामनगर आता हूँ उतनी बार इस भवन में आता हूँ मैं, तो क्या ये मेरा हो गया? कैसी बातें करते हैं ये? मुझे लगता है ऊपर से नीचे तक सब बेवकूफ़ बैठे हुए हैं जगह जगह पर इनके। क्या ये बात कि वो कोई आदमी कहीं जाता है तो उसका हो गया? उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा ये है कि गणेश गोदियाल बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। गणेश गोदियाल ने अपने एफिडेविट में ये संपत्ति छुपाई है, जबकि ये संपत्ति गणेश गोदियाल की, ये कहा ना उन्होंने, और इसके अंदर चोरी की लकड़ियाँ रखी, ये कहा ना उन्होंने। तो ये साबित करना अब उनका काम है कि नहीं है? ये साबित करना उनका काम है। और अगर निकलेगा तो जेल मुझे भेजें और झूठ निकलता है तो जेल उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये न्याय है ना?
तो हम न्याय की मांग कर रहे हैं। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में मतदान के बाद शनिवार को कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल रामनगर पर चुनाव पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का सभी का आभार व्यक्त किया। तो वहीं कार्यकर्ताओं के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने गणेश गोदियाल का स्वागत किया। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटों के साथ ही अब देश में पूरी तरह सत्ता परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि जो कम वोट का प्रतिशत है उसका सीधा उदाहरण है कि अब देश की और प्रदेश की जनता भाजपा के कार्यकाल से पूरी तरह परेशान हो चुकी है। उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव निपटने के 3 दिन बाद प्रदेश सरकार ने जो बिजली की दरें बढ़ाई और जनता के मुंह पे एक तमाचा दिया, और उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ झूठ और फरेब के कारण चुनाव जीतती आई, लेकिन इस बार देश और प्रदेश की जनता ने सबक सिखाई। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड के जंगल चारों तरफ से धधक रहे हैं, लेकिन सरकार के पास संसाधन नहीं है और गरीब ग्रामीणों को पर मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेजने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस बार बदलाव होगा। तो वही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उत्तराखंड में वोट प्रतिशत कम हुआ है और जो बीजेपी का गढ़ था वहाँ पर वोट प्रतिशत कम हुआ है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी की हार का कारण है। और उन्होंने निश्चित तौर पर अपनी जीत का दावा करते हुए देश में भी इस बार ऐतिहासिक परिणाम आने की बात कही। तो कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ जिस प्रकार दुष्प्रचार किया गया, तो वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा भी जनता को झूठे वादे दिए गए और जो एक भी 10 साल में एक भी वादों पर सरकार खरा नहीं उतरी है, जिसका जवाब इस 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।